क्या आप भी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो 2027 में? तो ध्यान से सुन लो, 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। आप किस टाइप के हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एक तो वे बच्चे होते हैं जो कि केवल बोर्ड परीक्षा में शुरू से सोचते हैं कैसे भी करके बस पास हो जाएं। एक वे बच्चे होते हैं जो बोर्ड में एवरेज रहना चाहते हैं, 70-80% लाना उनका सपना होता है। और एक वे बच्चे होते हैं जो कि पहले दिन से ये सोचते हैं कि मुझे इस बार मौका मिला है, जिंदगी का अंतिम बोर्ड है और इस बार हम बोर्ड परीक्षा में अपने मेहनत से अपने माताजी और पिताजी का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, पूरे जिले में, पूरे बोर्ड में अपना रैंक लेकर आएंगे, बोर्ड परीक्षा में 95+% लेकर आएंगे। आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आप भी चाहते हो बोर्ड परीक्षा में 95+% लाना, तो आपको एक बात ध्यान से सुनना होगा, तैयारी शुरू से करनी होगी। बाकी पास होने के लिए 70-80% लाने के लिए तो आप आराम से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में पढ़ोगे, तब पर भी हो जाएगा। इन सभी बच्चों की तरह अगर आपको अपने आप को सम्मानित करना है, बोर्ड में टॉपर बनना है, तो तैयारी की शुरुआत आपको शुरू से करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही आसान तरीके से पूरे सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार पूरे साल में कवर करना होगा, तभी आप जब रिजल्ट आएगा तो इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बन पाओगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से तैयारी शुरू करके आप पूरे साल में 2 से 3 बार पूरे सिलेबस को कवर करके इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बन सकते हो। और ये अल्फा इंस्टीट्यूट यहां से पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा टॉपर पढ़ाई किए हैं। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो, 2027 बोर्ड परीक्षा की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक कर लेना। अगर बात करें आज की इस वीडियो में, हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको सिलेबस को कैसे खत्म करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है। और स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी होता है और सेल्फ स्टडी, ये तीनों को कैसे मैनेज करना है, टॉपर कैसे मैनेज करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे सभी विषय का आपको पढ़ाई करना है और टॉपर की तरह आपको पढ़ाई कैसे करना है, साथ में बोर्ड में 95+% कैसे लाना है, किस रणनीति से पढ़ाई करना है, आज की इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, शुरुआत आपको कैसे करना है। शुरुआत करने से पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक टारगेट बनाना है, एक लक्ष्य बनाना है कि बोर्ड परीक्षा 2027 में आपको कितना % लाना है। आपने क्या अभी तक कोई टारगेट बनाया है? नहीं बनाया है तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको इस बार 2027 में कितना % लाना है, कितना % लाना चाहते हो। टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हो या स्टेट टॉपर बनना चाहते हो? क्योंकि देखो, कोई भी संघर्ष शुरू करने से पहले, कोई भी पढ़ाई शुरू करने से पहले अगर आपके पास कुछ एम नहीं रहेगा, कुछ लक्ष्य नहीं रहेगा, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए लक्ष्य रहना बहुत जरूरी है। और आपने कितना लक्ष्य बनाया है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कुछ लोग कहेंगे भैया केवल लक्ष्य बनाने से हो जाएगा क्या? नहीं, बिना लक्ष्य बनाए कभी नहीं होगा। और प्राप्त करने के लिए आपको अच्छा % लाने के लिए लक्ष्य बनाना जरूरी है। लक्ष्य अगर आपने बना लिया तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना होगा, पढ़ाई। पढ़ाई आपको डेली करना पड़ेगा शुरुआत से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सोच तो लेते हैं कि इस बार हम टॉपर करेंगे, 10 में नहीं कर पाए, 11 में नहीं पढ़ पाए, चलो ठीक है 12 है, अंतिम बोर्ड है, इसमें हम 95+% लाएंगे, टॉपर बनेंगे। कुछ बच्चे ऐसा सोच तो लेते हैं, लेकिन डेली पढ़ाई नहीं करते। आज पढ़ेंगे, कल घूमने चले जाएंगे, परसों यहां चलेंगे, नरसों वहां चले जाएंगे। ऐसे बच्चे बोर्ड में टॉपर नहीं बन पाते। आपको शुरुआत से डेली पढ़ाई करनी होगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना होगा। कुछ बच्चे क्या है, ये नहीं देखते कि आपके बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो एनसीईआरटी उठा के नीट जेईई लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं। फिर ऐसे बच्चे पास तो हो जाते हैं, अच्छा एवरेज % भी आ जाता है, लेकिन टॉपर लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। आपको एक सही स्ट्रेटजी से 3 से 6 महीने अच्छे से पढ़ लो, शुरू से मैक्सिमम 6 महीने और न्यूनतम 3 महीने, आप आराम से बोर्ड में टॉपर बन सकते हो। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्मार्टली पढ़ाई करना पड़ेगा, हार्ड स्टडी से कुछ नहीं होगा। स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। जैसे एक बच्चा है, कोई चैप्टर उठाया, उस चैप्टर को 3 दिन में पढ़ रहा है। वहीं पे कोई बच्चा स्मार्ट तरीका अपनाया, उस चैप्टर का लेक्चर पा गया एक साथ, उसे 2 दिन में, 1 दिन में पूरा पढ़ डाला, चैप्टर उससे बढ़िया तैयार हो जाएगा। वो बच्चा चैप्टर पढ़ के अपना देखता रहे। उस चैप्टर के लेक्चर पढ़ते समय टीचर बता दिया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बच्चे ने अपने नोटबुक में नोट कर लिया और वो
इंपॉर्टेंट टॉपिक भी उसका तैयार हो गया कि मुझे इस चैप्टर से ये टॉपिक ज्यादा ध्यान देना है, यही बोर्ड परीक्षा में आता है। यही स्मार्ट स्टडी होता है। वहीं पे दूसरा बच्चा कॉपी किताब लेके बैठा पड़ा हुआ है, मेहनत दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा स्मार्ट तरीके से कर रहा है और एक बच्चा हार्ड तरीके से फंसा पड़ा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान देना है, अपने आपको कम समय में ज्यादा रिजल्ट देने के लिए स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी। अब बात आता है कि भैया हमारे समय में तो हमें स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी होता है, हम क्या करें? एक बात सुन लो, आप कितना भी स्कूल चले जाओ, कितना भी कोचिंग चले जाओ, अगर आप ये सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो टॉपर बनने का सपना मत रखना। टॉपर बनने के लिए आपको ये सेल्फ स्टडी करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो टॉपर बनने का सपना आप एकदम मत रखना, ठीक है? अब कहोगे भैया तीनों कैसे करें, समय नहीं मिलता है। देखो सेल्फ स्टडी में क्या करना होता है, अपने से कोई किताब लेके पढ़ने की तरीका नहीं मैं बता रहा हूं। देखो क्या है सिस्टम, जैसे मान लो आप पहले कोचिंग जाते हो, कोचिंग का सिलेबस मैक्सिमम टाइम आगे होता है। कोचिंग में आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया, 1 चैप्टर पढ़ लिया। अब क्या हुआ, आप घर आए, जैसे जिस दिन घर आए उसी दिन आपका काम होना चाहिए कि अगर आपने कोचिंग में चैप्टर 1 पढ़ा है तो घर आके उस चैप्टर का तुरंत कर दो रिवीजन, है ना? तुरंत रिवीजन कर डालो। चैप्टर में गुरुजी ने, सर जी ने क्या क्या पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करके एक कॉपी ले लो, उस पर लिख डालो कि हाँ ये चीज पढ़ाया था, अपने दिमाग से लिख डालो। बस यही हो गया आपका सेल्फ स्टडी। कहोगे भैया इसके अलावा अपने से कुछ और नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार। पहले आप यही काम करो कि जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसी को घर आके सेल्फ स्टडी में रिवीजन करो। मान लो कोचिंग में आपको 5 घंटे पढ़ाया जा रहा है, जैसे हम लोग जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं 5 से 6 घंटे पढ़ाई कराते हैं, 5 से 6 घंटे आपको कोचिंग में पढ़ा दिया गया, तो आप क्या करोगे, घर आके 5 से 6 घंटे में जो चीज पढ़ाया गया है, पहली बात तो कोचिंग में बहुत ही ध्यान से बैठा करो। जैसे अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कमेंट वमेंट पे कम ध्यान दिया करो, सर क्या पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस किया करो। तो जो 5 से 6 घंटे में जो चीज पढ़ाया गया है, घर आके क्या करो, उसको 1 से 2 घंटे में, 1 से 2 घंटे में उसका मैक्सिमम 3 घंटे में उसका क्या करो, रिवीजन मार दो कि आज क्या क्या पढ़ाया गया है ना? बस 5-6 घंटे आपको घर कोचिंग पढ़ना है, 1 से 2 घंटे 3 घंटे घर पे पढ़ना है, जो वहां पे पढ़ाया जा रहा है उसी का रिवीजन करना। सेल्फ स्टडी यही कहा जाता है। जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप पूरे सिलेबस का सेल्फ स्टडी करते चलोगे तो पूरा सिलेबस याद होता चलेगा। ये काम नहीं करना है कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ दो, या किसी दिन क्लास चल रही है कोचिंग में आप कहीं कहीं और चले गए घूमने। अब इससे क्या होता है, आपकी रेगुलरिटी खराब होगी, आपका बैकलॉग बनेगा। जिस दिन से आपका बैकलॉग बनने लगा समझ लेना उस दिन से आप पीछे होने शुरू हो गए। तो आपको बैकलॉग नहीं बनने देना है। अगर बैकलॉग बनता है तो जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत करके उस बैकलॉग को कवर कर लेना है। बात समझ में आ रही है? तो आपको इस तरीके से काम करना है, यही होता है सेल्फ स्टडी का तरीका। धीरे धीरे जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कोचिंग में भी रिवीजन कराया जाएगा, आप भी आके रिवीजन करना। इससे क्या होगा, आप साथ साथ में कनेक्ट करके पढ़ते रहोगे और टॉपर आराम से बन जाओगे। बात आती है स्कूल की कि भैया स्कूल में क्या करें। देखो अगर स्कूल में पढ़ाई होता है तो देखो कोचिंग या स्कूल जहां आपको अच्छा समझ में आता है उसी का नोट्स बनाना, सबका नोट्स मत बनाने लग जाना। अगर सबका नोट्स बनाने लग जाओगे तो फिर टाइम लिखने में ही निकल जाएगा, कब आप चीजों को समझोगे, कब आप एनालिसिस करोगे। इसलिए अगर मान लो कोचिंग में अच्छा पढ़ाया जा रहा, कोचिंग का नोट्स बना लिया, तो स्कूल में जाके एक रफ लेकर जो पढ़ाया जा रहा उसको बस देख लिया करो, पढ़ लिया करो। इससे क्या होगा, जो चैप्टर 1 मान लो कोचिंग में पढ़ा दिया गया उसको आपने एक बार रिवीजन कर डाला, फिर स्कूल में गए वहां पे भी गुरुजी पढ़ा रहे हैं चैप्टर 1, कुछ तो पढ़ा रहे होंगे, ध्यान से सुनोगे, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। एक चैप्टर 3 बार तो आप ऐसे ही पढ़ लिए, कितनी बड़ी बात है। अगर तीनों को एक साथ कंबाइन करके लेके चलोगे तो टॉपर बनना बहुत ही आसान हो जाएगा और तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। नेक्स्ट चीज आता है स्पेशल टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। स्पेशल टाइम टेबल में क्या ध्यान देना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। एक काम करो, सुबह उठने के बाद पहला काम आपका होना चाहिए जो वीक सब्जेक्ट डेली 1 घंटे एक्स्ट्रा उस पर टाइम देने का, सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है। अगर आप सुबह उसके उठकर वीक सब्जेक्ट पे टाइम नहीं दे रहे हो तो पीछे रह जाओगे। दूसरी बात आ जाएगी, स्कूल और कोचिंग ये दोनों का टाइम टेबल अपने हिसाब से उनका फिक्स रहता है। जैसे स्कूल में पता है सुबह में आपके 8 बजे से क्लास चलेगी, आप उसको बदल नहीं सकते। कोचिंग वाले सर मान लो 2 बजे से पढ़ा रहे हैं तो आप उसको बदल नहीं सकते।
तो आप उनको मत कहिए कि हमारे हिसाब से टाइम टेबल रखिए, आप उनके हिसाब से क्लास करिए जब भी वो रख रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ समय है, उन बचे हुए समय में आप सेल्फ स्टडी का सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना लीजिए। जैसे आपका मैथ वगैरह उसमें 1.5 से 2 घंटे बना लीजिए, क्योंकि मैथ में लगाना होता है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिंदी इंग्लिश तो आधे घंटे 35 मिनट भी बहुत पर्याप्त है। अगर आप डेली क्लास कर रहे हो और क्लास में ध्यान से समझ रहे हो तो घर आके आधे से 1.5 घंटे में आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में। और उसके बाद ये बहुत जरूरी है, डेली कम से कम आधा से 1 घंटा, गेम खेलने की बात नहीं कर रहा हूं, खुश मत हो जाना, फील्ड में जाके खेल लिया करो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे आपकी जो भी खेल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, जो आपके यहाँ खेल होता है, गुल्ली डंडा भी होता है बहुत जगह गांव में खेल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो गुल्ली डंडा ही, जो भी खेल होता है फिजिकली वाला खेल आपको जरूर खेलना है डेली, क्योंकि इससे दिमाग फ्रेश रहता है, दिमाग में नींद अच्छी आती है और दिमाग एक्टिव रहता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के एक टाइम टेबल बनाइए। अगर आप टाइम टेबल खुद नहीं बना पाते हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक काम कर देना, अपना रूटीन कमेंट कर देना। वैसे तो टाइम टेबल बनाना खुद से अच्छा होता है। अगर मैं आपको टाइम टेबल बना के दे दिया, सुबह 6 बजे उठ जाओ पढ़ने के लिए, आप क्या हो रात को 2 बजे तक पढ़ते हो, सुबह 8 बजे उठते हो, तो कोशिश करोगे 6 बजे उठने के लिए। अब क्या होगा, 6 बजे उठने के लिए जब कोशिश करोगे तो आपको नींद आएगी, दिन भर परेशान रहोगे, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि वीक सब्जेक्ट को सुबह में उठते ही 1 घंटे का समय देना। अगर आप 8 बजे उठते हो तो 8 मान लो 9 बजे तक पढ़ने में 9 से 10 का समय दे देना। मान लो आप 5 बजे उठते हो तो 5 से 6 का समय दे देना। मान लो 5 से 6 मान लो आप तैयार वार हो रहे हो तो 6 से 7 का समय दे देना। बाकी स्कूल कोचिंग जिस टाइम चलती है उस टाइम चलने देना। बाकी बचे हुए समय में अपना जितना टाइम बच रहा है सभी सब्जेक्ट के सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बना लेना। और टाइम टेबल में आपको वही काम करना जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, उसको आके बस रिविजन करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। खेलने कूदने का समय 1 घंटा आपको निकालना है। शाम के टाइम निकाल सकते हो या सुबह के टाइम निकाल सकते हो। अब अगर टॉपर बनना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, किसी भी तरीके से आपको सिलेबस सितंबर अक्टूबर से पहले अगस्त सितंबर में ही कंप्लीट कर लेना है। और अक्टूबर, यहां पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने रिवीजन करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना है। और जनवरी में फाइनल रिवीजन प्लस गेस्ट पेपर लगाना है। और जनवरी में आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उस समय प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं, बहुत दौड़ भाग होता है। जो टॉपर होता है 2 से 3 बार रिवीजन हर एक सिलेबस का कर लेता है। अब देख लो, अगर टॉपर के तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप खुद ही 3 बार रिवीजन कर ले रहे हो एक ही चैप्टर का। और इसके साथ में अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस अगस्त सितंबर तक बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए और टॉपर की तरह 2 से 3 बार आप भी रिवीजन कर लो, तो आप एक काम कर सकते हो, अल्फा इंस्टीट्यूट के इस शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही छोटी सी फीस में बहुत ही जबरदस्त कंटेंट के साथ में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डेली लाइव क्लास ली जा रही है, क्लास का लाइव डाउट क्लास चल रहा है, क्लास का पीडीएफ नोट्स, टॉपर्स पीडीएफ नोट दिया जा रहा है। टॉपर्स पीडीएफ नोट कैसे होता है, ये देखो, ये टॉपर्स पीडीएफ नोट्स है। कंप्लीट रिवीजन के लिए टॉपर्स पीडीएफ नोट्स बच्चों को दिया जा रहा है इस बैच में। आप ऑनलाइन में किसी के बैच को ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे लोग इसमें बैच ला दिए हैं, हर एग्जाम की तैयारी कराना उनका फितरत बन गया है, हर एग्जाम के बच्चों को चूसना लूटना उनका काम हो गया है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बच्चों को लाते हैं, जिनका एड चलता है, क्योंकि वो लोग पैसा ऐड में खर्चा करते हैं, पढ़ाई में कम खर्चा करते हैं, रील में खर्चा करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां रखेंगे, डिफेंडर ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां, चश्मा लगा के निकलेंगे। टीचर है या हीरो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आप टीचर से पढ़ाई करो, हीरो से नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसे ही इंस्टीट्यूट आपको चुनना पड़ेगा, तभी आप 2027 में कुछ कर पाओगे। वरना फिर गलत जगह जाओगे, गलत तरीके से पैसा के उद्देश्य से आपको पढ़ाएंगे, बात मीठी मीठी करेंगे मुंह पे, लेकिन पीछे का एक ही लक्ष्य रहेगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बढ़िया बढ़िया वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, किस तरीके से वायरल हुआ जाए। तो ऐसे लोग वायरल के चक्कर में आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तो आपको समझ बुझकर जहां पे अच्छा कंटेंट, देख लो इस टाइप का कंटेंट अल्फा इंस्टीट्यूट पर आपको दिया जा रहा है, आप ऐसे बैच को जुड़ सकते हो। देखो, हर एक चैप्टर का इस तरीके का नोट्स दिया जा रहा है ना, बुकलेट दिया जा रहा है। इस बुकलेट का खासियत है कि हर एक टॉपिक के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन है, देख रहे हो। ऐसा आपको कहीं पे भी किसी भी चैनल पे चीजें नहीं मिलेंगी। अगर आप बहुत ही जबरदस्त तैयारी करना चाहते हो तो तुरंत आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो, या फिर आप 1 लाख प्लस डाउनलोडर, हालांकि 3 लाख से अधिक बच्चों ने जिस ऐप को डाउनलोड कर रखा है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप, इसको डाउनलोड करके खुद से प्ले स्टोर पे जाके बैच को देख सकते हो। डेमो पीडीएफ है वहां पे, उसको देख सकते हो, डेमो वीडियोज को देख सकते हो, या फिर आप जो है
या मतलब या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके भी आप पीडीएफ को डेमो के रूप में मांग सकते हो, देख सकते हो कि कैसा पीडीएफ डेमो में है, दिखाइए, फिर उसके साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। यहाँ तक कि जो भी बच्चा बैच ज्वाइन करा उसके घर ये पांचों वरदान बुक भी किट के तरीके से उनके घर जा रहा है, जो कि आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इसमें आपको हर एक चैप्टर का बहुत ही बढ़िया से नोट्स दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आता है आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना भी पढ़ाई करो आप फोकस के साथ में आपको पढ़ाई करना है। ये नहीं कि पढ़ाते समय दिमाग कहीं और दिल कहीं और, ये काम आपको नहीं करना है, इससे आप टॉपर नहीं बन सकते हो। तो पढ़ते समय पूरे फोकस के समय फोकस से आपको पढ़ाई करना है। नेक्स्ट चीज आती है कि आपको शुरू से ये 4 काम करना है, तभी आप टॉपर बन सकते हो। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तुरंत तैयार करते चलो। ये पहला काम करना है। दूसरा काम करना है हर विषय के जो फार्मूला 60 नोट खुद बनाए। देखो अगर आप अल्फा इंस्टीट्यूट के साथ में आ रहे हो ना, तो हर विषय के जो फार्मूला 60 नोट इस तरीके का हम खुद बना के देते हैं बच्चों को। देख रहे हो कितना बढ़िया तरीके का कंटेंट है, जो कि आप कहीं पे भी नहीं देख सकते हो, किसी भी चैनल पर ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ अब बात आती है कि भैया जब आप खुद दे रहे हो तो हम क्यों बनाए। देखो अपने से बनाओगे दिमाग काम करेगा, लोड पड़ेगा तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। इसलिए आपको हमारे देने के बावजूद आपको खुद बनाना, अगर अल्फा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो। क्लास मिस नहीं करनी है, मैं यही बात बच्चों को समझाता हूं। क्लास चाहे यूट्यूब का हो चाहे ऐप का, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। होमवर्क डेली कंप्लीट करना है। जो क्लास में आपको होमवर्क दिया जाता है उसको डेली कंप्लीट करना है, अगर टॉपर बनना चाहते हो तो। नेक्स्ट चीज आता है टॉपर ये काम जरूर करते हैं और आपको भी ये काम करना पड़ेगा। पहली बात डेली पढ़ाई करने वाला काम, टेस्ट जितनी भी हो रहा लगाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समय से तैयार करना है, रिवीजन समय समय पर करते रहना है। ठीक है, और 4 संकल्प ले लें, निश्चित रूप से आप 2027 में टॉपर बनोगे। पहली बात कि भैया डेली पढ़ाई करने का संकल्प लें। आप सभी लोग डेली आपको पढ़ना है, 2 से 3 घंटा डेली पढ़ाई करना है। तो पहली बात डेली पढ़ाई करने का संकल्प लें। बैकलॉग नहीं बनने देंगे, इसका संकल्प लें। कहोगे गुरुजी आप तो कह रहे हो बैकलॉग नहीं बनने देंगे, हमारा बैकलॉग बन गया है। अगर ऐसी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दूसरा वीडियो बना के बता दूंगा कैसे बैकलॉग को कवर करना है। टाइम टेबल से पढ़ें और सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करें। ये 4 काम आपको शुरू से करना है अगर बोर्ड परीक्षा 2027 में टॉपर बनना है तो। ठीक है, ये चारों चीज का संकल्प ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।